बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.18 डिटरमाइन क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ये कोऑर्डिनेट प्लेन एक दी हुई है, ये इसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, जिसमें एक्स वाई फिर एक्स डैश और फिर वाई डैश नीचे बनाया जाता है। तो इस तरह की जो प्लेन होती है उसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। तो हमने इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर डिटरमाइन क्वाड्रेंट को मालूम करना है। इन वेज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, जिसमें ये वाले पॉइंट्स मौजूद हों। अब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जे पॉइंट दिया हुआ है, जे इसका नाम है और 3 और -7 इसके कोऑर्डिनेट हैं। 3 एक्स के साथ होता है, पहला जो होता है वो एक्स के साथ होता है और दूसरा जो होता है ना वो वाई के साथ होता है कोऑर्डिनेट। अब अगले पॉइंट का नाम के है और उसमें 5 और 9 है, उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो 5 एक्स के साथ है और 9 वाई के साथ है। इसी तरह से फिर अगले पॉइंट का नाम एल है और इसका -4 है, एक -4 एक्स के साथ हो गया और 4 वाई के साथ हो गया। फिर एम पॉइंट है, एम पॉइंट में -8 है एक्स के साथ और -2 वाई के साथ है। तो ये पॉइंट्स हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करने हैं, उनकी क्वाड्रेंट भी बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में जब हम शो कर लेंगे तो हमें इसके क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखते हैं, पहला यहाँ पर पहला पॉइंट है जे, तो 3 - 7 वाला, तो 3 एक्स के साथ है और -7 वाई के साथ है। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी है। कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने का तरीका बताता हूँ कि आप ऐसे करोगे, एक लाइन आपने ऐसे लगा ली, स्केल के साथ आप ऐसे सीधी एक लाइन लगा लें और उसके बाद आप ये वाली इस तरह से एक और लाइन लगा लें ऐसे। तो ये एक दूसरे को काटती हुई लाइनें दो गुजर रही होनी चाहिए। तो इनकी मुनासिब लेंथ आप रख लें। लेंथ आपने इस लिहाज से रखनी है कि आपने देखना है कि जो आपके पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो डिजिट आ रहे हैं वो डिजिट कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। तो अगर तो बड़े डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, ये -7 है, तो -7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी लंबाई ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। 9 से भी हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा लंबाई बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बस 3 4 छोटे छोटे हमारे डिजिट हों तो फिर उसकी लंबाई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके मुताबिक मैंने देखकर इनको कि यहाँ पर 9 आता है, तो मैंने इसकी लंबाई भी उस लिहाज से ज़्यादा रखी है कुछ। तो बहरहाल जब ये लाइन्स हमने लगा ली तो फिर आपने दरमियान से लिखना शुरू करना है। दरमियान में आपने यहाँ पे इस पॉइंट का नाम 0 रखना है। तो ये 0 हो गया। उसके बाद आप इस तरफ को चलते जाएं तो मुनासिब बराबर फासला रखें और मुनासिब फासला रखें। ये बराबर बराबर फासले पे आपने एक लाइन पहले लगाई, उसका नाम 1 रख लिया, फिर एक और छोटी लाइन लगाकर 2, फिर छोटी लाइन लगाकर 3। तो ये पार्ट्स हमने बना लिए, छोटे छोटे से पार्ट, और बराबर बराबर पार्ट होने चाहिए, हर एक गैप बराबर बराबर होना चाहिए। तो वो बना लिए। इस तरह से मैंने एक तरह का अपना ग्राफ पेपर बना लिया। तो ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो उसके ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से आप स्केच कर सकते हैं, लेकिन आप इधर से अपना खुद ग्राफ पेपर भी इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ग्राफ पेपर बनाकर उसके ऊपर स्केच कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना एक ग्राफ पेपर एक तरह का बना लिया है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक मैंने इसके ऊपर काउंटिंग लिख लिया है। तो इधर से आप 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ग्राफ के ऊपर तो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, यहाँ पर बॉक्सेस नहीं बने हुए तो वो मैंने पार्ट बना लिया और इस तरह से मैंने नंबरिंग कर ली। उसके बाद इधर से ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ये ऊपर की तरफ भी 9 तक मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिख लिया है। तो फिर नीचे ये इधर से वही 0 था हमारा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस तरह से वे माइनस में -7 तक यहाँ पर काउंटिंग लिख लिया। तो यूँ हमारे ये कोऑर्डिनेट प्लेन कंप्लीट होगी। इसका एक्स यहाँ पर एक्स होना चाहिए और यहाँ पर एक्स डैश, तो ये एक्स जो है पॉजिटिव को शो करता है, तो इस तरफ सारे पॉजिटिव हैं, और इधर ये एक्स डैश नेगेटिव को शो करता है, तो इधर सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह ऊपर वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पर सारे ऊपर पॉजिटिव जा रहे हैं, और वाई डैश नेगेटिव है तो नीचे सारे नेगेटिव में नंबर हमने लिखे हुए हैं, -1 -2 -3 हैं। इसी तरह इधर भी -1 -2 -3 हैं। तो इस तरह से हमारी प्लेन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा पहला पॉइंट है, हम पहले पॉइंट को इसके ऊपर शो करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा जे है, उसका जो कोऑर्डिनेट है 3 है और -7 है।
तो आप x का 3 ढूंढो, तो x का 3 पॉजिटिव में j ये वाला x का 3 है, और y का -7 है, तो y का -7 ऊपर तो प्लस वाले हैं सारे y के, इधर नीचे माइनस वाले हैं, तो y का -7 ढूंढते हैं, तो ये हमें -7 y का मिल जाता है यहाँ पे। ये -7 इधर इस तरफ को आएंगे, इधर से हमारा 3 था इसका, तो 3 और -7 जहाँ पर एक दूसरे को मैच हो रहे हैं, तो इनको अगर हम देखते हैं तो ऐसे नीचे की तरफ आओ, तो यहाँ पर और इधर से यहाँ पर, तो यहाँ पर मैच हो रहे थे, इस यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, इस डॉट का नाम जे रख दिया और साथ मैंने इसके कोऑर्डिनेट भी शो कर दिया है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करता है। तो इस पॉइंट का तो हमें पता चल गया कि ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब क्वाड्रेंट आप देखें, क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, इसे जो ये वाला हिस्सा होता है इस सारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसके ऊपर ये मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर दूसरा नंबर 2 ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो दूसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमने चारों क्वाड्रेंट शो कर लिया है और उसके अंदर आपने डॉट बना लिया। तो पहला डॉट मेरा यहाँ पर बन चुका है जो कि चौथे क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो यूँ आप कह दोगे कि इसका क्वाड्रेंट नंबर 4 है। अब अगला डॉट देखते हैं, ये K 5 और 9 वाला बनाना है, तो K 5 और 9 वाला यहाँ पर आता है। इसको आप देखोगे तो 5 हमारा x के साथ है, तो ये x वाला आ गया, और y 9 y के साथ है, ये y वाला आ गया। तो x वाला हमारा ये यहाँ पर जाता है, और इधर से 9 वाला भी यहाँ पर आ जाता है, y का 9 भी यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये डॉट मिल गया, लिहाजा इस डॉट का नाम हमने ये रख दिया। तो इस तरह से हमारा ये K पॉइंट हमें मिल गया। अब और K पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद L हमने पॉइंट देखना है, तो L पॉइंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो -4 और 4 है, -4x के साथ है, तो ये -4x के साथ ये वाला हो गया, और y के साथ 4 है, तो 4 हमने इधर से देखना है, ये y वाला पॉजिटिव ये वाला है, तो इधर से यहाँ पर आ जाएंगे और इधर से यहाँ पे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, इसका नाम L पॉइंट रख दिया, -4 और 4 इसका नाम है। तो यूँ हमें ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका नाम ये सेकंड क्वाड्रेंट में L पॉइंट लाई करता है, यानी कि मौजूद है। अब M पॉइंट देखना है, तो -8 और -2 है, x का -8 है, तो x का -8 यहाँ पे है, और y का -2 है, तो y का -2 यहाँ पे है ये। तो इधर से आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आ जाते हैं, और इधर से -8 में यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा जो है वो पॉइंट है जो कि हमें बता रहा है कि -2 और -8, तो -8 x का हो गया और -2 ये y का हो गया। इस तरह से हमारा ये पॉइंट M पॉइंट आ गया, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनके हमने ग्राफ बनाने हैं, तो अलग-अलग इनके ग्राफ बनाने हैं। तो ये भी उसी तरह से आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हो। मैंने खुद से ग्राफ पेपर क्रिएट किया और उसके मुताबिक बना दिया। तो y = -2 है, पहला सवाल हमारा पहला पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, y = -2। तो आपने इसी तरह से अपना ग्राफ बना लेना है। मुनासिब लाइनों पे आपने पहले तो आपने ऐसे लाइंस लगा ली, तो 2 लाइंस जो एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही हैं, ये लाइंस लग गई। उसके बाद आप इसके ऊपर x से शो करोगे, इधर नेगेटिव x शो करोगे, y शो करोगे और नेगेटिव y शो करोगे। तो ये शो करने के बाद फिर आपने यहाँ पर दरमियान में 0 लिखा, इधर 1 और 2, उसी तरह से इधर -1 और -2, फिर जहाँ पर 1 और 2 प्लस के हैं ये, और ये वाले नीचे -1 और -2, क्योंकि ये -2 तक ही जा रहा था, इस वजह से उतना सही मैंने लिख लिया। अब y -2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर y -2 है ये हमारा, तो इसके ऊपर आपने ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है, दोनों तरफ एरो शो कर देने हैं। y = -2 का ये हमारा ग्राफ बन चुका है। तो इतना सिंपल सा ये सवाल है, ऐसे ही आपने इनको करते जाना है। तो अब नेक्स्ट देखें, y = 5। तो y = 5 का आपने ग्राफ बनाना, तो पहले आप उसी तरह से इसके ऊपर नंबरिंग कर लोगे। y 5 है, पॉजिटिव में है, तो 1 2 3 4 5 ऊपर 5 तक मैंने लेके आऊँ, नीचे अपनी मर्ज़ी का बना लो, इधर भी आप अपनी मर्ज़ी का, इधर भी मर्ज़ी का, तो जो उसने दिया हुआ है उसको आप उसके मुताबिक बड़ा कर लो। तो ग्राफ पेपर पर भी आप ऐसे ही बना लें। उसके बाद यहाँ पर y 5 है, तो 5 के ऊपर आपने ऐसे लाइन खींच देनी है, दोनों तरफ एरो लगा देने हैं, और y = 5, ये हमारा जवाब आ गया, इसका ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये x = -2 है, तो पहले आप उसी तरह से ग्राफ बनाओगे। तो ये हमने ये ग्राफ बनाया, ऐसे लाइन लगा ली, ऐसे लाइन लगा ली,
तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि वाई एक्स इज इक्वल टू -2 है तो एक्स माइनस का 2 यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो उसके ऊपर आपने ये लाइन लगा दी, x-2 की एरो शो कर दी और यूँ हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए पहले तो आपने ऐसे ये ग्राफ बनाया उसी तरह से, और 0 यहाँ पर आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ये हमारा 0 दरमियान में, तो इसका मतलब है यही जो लाइन है ना, यही हमारा ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है यही हमारा ग्राफ है, x इज इक्वल टू 0 को ये शो करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू 0 का बनाना है, तो इसी तरह से पहले आप एक्स वाई प्लेन बना लें। तो ये एक्स वाई प्लेन बना ली, उसके अंदर क्योंकि y 0 है तो y का 0 भी यही है, x का 0 भी यही है, y का 0 भी यही है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो आपका y इज इक्वल टू 0 के ग्राफ को शो कर रही होगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये x इज इक्वल टू 7 है, तो आप उसी तरह से ये पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया हमने। ये प्लेन बनाने के बाद अब आपने x इज इक्वल टू 7 शो करना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर आ रही है, तो इस लाइन के ऊपर आपने ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है, ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है, उसके ऊपर एरो लगा देने हैं और x इज इक्वल टू 7 लिख देना है। तो ये हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखें 7 वाला, तो y इज इक्वल टू -3x है, तो अब यहाँ पर x भी आ गया y भी आ गया, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको प्रॉपर हल करके पहले टेबल बनाना पड़ेगा इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो मैंने y इज इक्वल टू -3x यहाँ पर लिखा, और पहले x इज इक्वल टू आप 1 लिख लें, चाहे आप x इज इक्वल टू 0 लिख लें, x इज इक्वल टू -1 लिख लें, तो आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। तो मैंने x इज इक्वल टू 1 लिखा, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देना, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, तो x का ये आ गया कोऑर्डिनेट, और y का ये जो हमारा निकला -3, तो y की जगह पर लिख लिया। इस तरह से एक पॉइंट हमारा ये बन गया। अब दूसरा पॉइंट बनाना है, तो x इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। आप इसी जगह पर भी कोई अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हो, तो लिखकर आप ये मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 -6 आया, तो x का 2 आया और y का -6 आया, ये बन गया। अब अगला आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 3 लिखकर मैंने निकाला है, तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो -3 और मल्टीप्लाई बाय x करें, x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा, और माइनस का 9 आ जाएगा, तो 3 ये वाला आ गया और माइनस का 9 y का आया, तो ये लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब 3 कोऑर्डिनेट का मैंने ये ग्राफ टेबल पहले बना लिया, तो ये x का कॉलम बना लिया ऐसे, और ये y का कॉलम बना लिया। तो x वाले जो थे ना 1 2 3 जो हमने लिए थे इनके, वही जो नंबर ये देखें यहाँ पर, ये हमारा x का है, ये भी हमारा x का है, और ये भी x का है। पहले x के हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो पहले x वाले थे वो सारे मैंने यहाँ पर x वाले सारे लिख लिए, और उनके जो आंसर आए थे y वाले -3 -6 -9, ये जो हमारे आंसर आए थे -3 -6 -9, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाकर अब x का 1 है और y का -3 है, तो इसका डॉट लगाना है, और पहले आप डॉट लगाने से पहले आपको प्लेन बनानी पड़ेगी। तो ये हमने x y प्लेन बना ली, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये प्लेन बना ली, उसी तरह उसके ऊपर नंबरिंग कर ली। तो -9 के लिहाज से मैंने नंबरिंग किया, तो -9 यहाँ पर मेरा आ रहा है y का। तो अब 1 x का है और y का -3 है, x का 1 हुआ और y का -3 हुआ, ये वाला x का 1 y का -3, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। तो 1 और -3 का ये पॉइंट बना लिया। उसके बाद x का 2 है और y का -6 है, तो x का 2 ये है और y का -6 ये है, तो उसका ये वाला पॉइंट लग गया। इस तरह से x का 3 है और y का -9 है, तो x का 3 ये है, y का -9 ये है, तो ऐसे ये पॉइंट हमारा आ गया, ऐसे इधर से ये और इधर से ये पॉइंट हमारा आ गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना, तो स्केल के साथ इन तीनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रा कर दो, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपके पास x और y हों तो आप उनकी इस तरह से ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अब आप खुली जगह पर वाजे करके बना सकते हैं, मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैंने तंग सा बनाया हुआ है, लेकिन आप बहुत प्यारा सा खुला सा बना सकते हैं फुल पेज के ऊपर, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और आप कोशिश ये करें कि यही सारा काम ग्राफ पेपर पर करें, उसके बाकायदा बॉक्सेस आप पूरे लेकर, मुनासिब तादाद में बॉक्सेस लेकर आप उनके नाम रखें और फिर उससे बनाएं, तो आप बहुत अच्छी तरह हल कर पाएंगे। आप देखें y इज इक्वल टू 1/2x है, तो अब इस तरह की जब इक्वेशन हो तो आप कोशिश करें कि उसको होल नंबर में लेने की कोशिश करें। तो x की वैसी वैल्यू चूज़ करें जो आपको होल नंबर में आंसर दें। तो अब x की वैल्यू अगर मैं 1 लिखता
तो 1 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाता, तो 1/2 आंसर आता। तो 1/2 को जब आप मैं डिवाइड करता तो 0.5 आंसर आता। इसलिए मैंने x = 1 नहीं लिया, तो x = 2 ले लिया। तो x = 2 जब लेते हैं तो यहाँ 2 आ जाता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहेगा, या यूँ समझो कि इस 2 को आपने इस 2 के साथ काट दिया और ये 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो y का आंसर 1 आ गया और x का ये 2 था, y का 1 हमने 1 पॉइंट निकाल लिया। अब x = -2 मैंने ले लिया, तो x की जगह पर -2 लिखना पड़ेगा। -2 लिखेंगे तो ये भी आपस में कट जाते हैं, तो माइनस ये वाला 1 आएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 1 होने की वजह से। तो -2 ये वाला आया, -1 y का हमारे पास आंसर आ गया। अब आप x = 0 ले लें, तो जब 0 x की जगह पर पुट करेंगे तो ये जहाँ पर 0 आ जाएगा, 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो लिहाजा y का आंसर भी 0 आ गया। x का 0 तो y का भी 0 आ गया। तो ये हमारे 3 पॉइंट मिल गए हैं। तीनों पॉइंट का हमने टेबल बना लिया। x की ये वाली वैल्यूज़ आ गई, y की ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने एक XY प्लेन बना लेनी है। तो XY प्लेन मैंने बना ली है, ये छोटी सी x और x डैश और y डैश, उसकी तरह अंदर नंबरिंग लिख ली। इसके मुताबिक मैंने अंदर इसके नंबरिंग लिख लिया, लेकिन लिखनी तरतीब से होती है। 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, इधर 1 2 3 और इधर भी -1 -2 -3। तो जो डैश वाले होते हैं माइनस के होते हैं, ये भी डैश वाला माइनस का हुआ। अब हमने डॉट ढूंढने हैं, तो 0 0 का डॉट जो है हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये एक डॉट मिल गया। उसके बाद 2x का है और y का 1 है, तो x का 2 ये वाला है पॉजिटिव और y का 1 ये वाला है, तो लिहाजा ये हमें ऐसा डॉट यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद -2x का है और y का -1 है, तो -2x का ये वाला आया, y का -1 ये आया। तो इस तरह से हम इनको डॉट को मिलाकर लाइन लगा देंगे और हमारा सॉल्व हो गया। अब 4x - y = 0 है, तो पहले हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। y को अलहदा कर लिया, तो जो y था वो मैंने इधर से माइनस का y था ना, उठाकर इस तरफ ले आया, तो प्लस का y बन गया, तो 4x वहीं का वहीं रह गया। तो अब y = 4x हमारा आ गया। अब x = 1 पहले पुट कर लेते हैं। x = 1 पुट किया तो 4 1 4 आ गया, x की जगह 1 लिखा, 4 1 4 आ गया, y का आंसर 4 आया। जब x का 1 था तो y का 4 आ गया, 1 पॉइंट मिल गया। x = -1 अब लिख लेते हैं, -1 लिखेंगे तो x की जगह पर -1 आ गया, 4 1 4 -4 बन गया। तो जब x -1 लिखते हैं तो y -4 आ जाता है, तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। अब तीसरा निकालते हैं। अब देखें, ये दोबारा 4x = y लिखा और x = 0 मैंने लिख लिया। अब x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 का आ गया। तो अब इनका पहले टेबल बना लिया, x 0 1 और -1 और y का 0 4 और -4। तो आप पहले 0 0 वाला डॉट लगा दें, तो 0 0 वाला आपको बताया था कि हमेशा यहीं आता है। जब XY प्लेन बना ली ना, उसके अंदर 0 0 ये दरमियान में आता है, तो ये दरमियान में 0 0 वाला डॉट लग गया। 1 1 और 4 का 1, x का 1 है तो x का 1 ये आता है, और y का 4 है तो y का 4 ये आता है। यहाँ से देखें, यहाँ पर जाएंगे तो ये हमें डॉट मिल जाएगा। और -1 और -4, तो -1 ये है, -4 यहाँ पे है, तो ये हमें डॉट मिल जाएगा इधर से -1 और इधर से -4, तो ये डॉट मिल गया। इन तीनों डॉट को आपस में मिला दिया तो यूँ हमारे पास ग्राफ बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 2x - y = 4 है, तो माइनस के y को बाहर निकालना है हमने, तो इस वजह से -y इधर ही रहने दें, तो प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x बन गया। अब माइनस का y था, तो y का माइनस ख़त्म करने के लिए इसको इधर से हमने y माइनस के साइन को इधर उठा कर ले गए, तो 4 प्लस का था तो माइनस का 4 बन जाएगा, और प्लस का जो 2x था तो माइनस का जो 2x था तो प्लस का 2x बन जाएगा। इस तरह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। इस माइनस के साइन ने ये वाले साइन सारे उल्टे कर दिए हैं। ये प्लस का था तो माइनस का बना दिया, माइनस का था तो प्लस का उसने बना दिया। अब आपने x पहले 0 पुट कर लो, तो x इसके अंदर 0 पुट करें तो ये 2 0 0 हो जाता है, -4 आंसर आ जाता है। तो y का आंसर हमारा -4 आ गया। ये जब सारा 0 हो गया, तो जब x 0 लिखते हैं तो y -4 आता है, तो एक हमारा पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है, तो x = 1। अब x का 1 लिख लें, 2 1 2 और माइनस का 4 और प्लस का 2, तो डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 निकाला तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला पड़ा है, तो इसलिए 1 और -2 एक पेयर बन गया, अगला पेयर बन गया। अब x = 2, अब 2 पुट कर लिया, x 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 आ जाता है, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 डिफरेंट साइन माइनस करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो जब x का 2 पुट करते हैं तो y का आंसर 0 मिल जाता है। तो अब इनको सामने रख के इनका टेबल बना लिया, तो ये टेबल के अंदर x और y की वैल्यू सारी लिख ली। अब पहली वैल्यू 0 और -4 है,
तो पहले 0 और -4 का बनाना है, तो x का 0 होना चाहिए और y का -4 होना चाहिए। तो x का 0 और y का -4 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखें y का -4 है और x का यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखो 0 पे चले जाते हैं, x यहाँ पर 0 आ जाता है तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से एक ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर दूसरा 1 और -2, x का +1 और y का -2, तो यहाँ पर आता है, तो इधर से x का 1 हो गया, इधर से y का ये देखें -2 आया। तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। फिर 2 और 0 वाला, तो 2 x का है और y का 0 है, तो y का 0 यहाँ पर इस लाइन के ऊपर y का सारा 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अब इन पॉइंट को आपस में मिलाया तो ये लाइन मिल गई। तो ये हमारी इस लाइन का ये ग्राफ बन गया। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसका ये अब ग्राफ बन चुका है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखें y = -3x + 3, तो ये पहली इक्वेशन बनी बनाई है। x 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करें तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाता है और प्लस का 3 हमें आंसर मिल गया। तो x 0 तो y 3 मिलता है। फिर x 1 पुट करें तो x की जगह 1 लिखें तो 3 1 3 और प्लस का 3 और माइनस का 3, इनको हमने किया तो 0 मिल गया, तो y का 0 आ गया। जब x का 1 लिखें तो x का 1 लिखें तो y का 0 आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट आ गया। अब x 2 लिख देना है, यहाँ 2 लिखेंगे तो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है और +3 आया। तो डिफरेंस साइन को माइनस किया, 6 में 3 निकाला तो -3 बचा, तो ये 2 और -3 हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसकी जो है ना ये टेबल बना लिया, टेबल के ऊपर ये सारे शो कर दिया हमने जो हमारे जो पॉइंट आए थे। तो पहला हमने x का 0 पुट किया था, x का पहले 0 फिर 1 और फिर 2, तो वही 0 1 और 2 ये x के आगे और ये y के जो आंसर आए थे वो लिख दिए। अब हमने x y प्लेन बना ली, तो ये हमारे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, उसके ऊपर आपने नंबर एक काली मुनासिब सीन को देखकर। उसके बाद आप देखें 0 और 3, तो 0 और 3 0 x का है, तो x का 0 यहाँ पे आता है और 3 y का, ये y का 3 है यहाँ पर और x का 0 है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। फिर 1 और 0, x का 1 और y का 0, तो y यहाँ पर इस लाइन पे सारा 0 होता है, इस लाइन पे x 0 होता है सारा और इस लाइन पे y सारा 0 होता है, तो y यहाँ पर 0 है और x 1 है, तो ये पॉइंट मिल गया। 2x का ये वाला और y का -3, तो ये वाला मिला हमें पॉइंट। इधर से x का 2 और y का -3 ये वाला पॉइंट मिलता है, क्योंकि इधर से देखें ना ये -3 के सामने आता है। तो अब इनको लाइन को मिला दिया तो यूँ हमारा जो है ना सवाल हल हो गया। तो इसके साथ आप ये y = -3x + 3 इक्वेशन इसकी लिख दोगे, इस इक्वेशन का आपका ये ग्राफ बन चुका है। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।